8.82 lakhs what its unimplemented. Honorable Supreme Court of India. Myself Gurdeep Singh Pogal, advocate. Today we will learn about execution petition pending through of India, that is 8.82 lakhs. Next, the Honorable Supreme Court of India has issued guideline on October 16, 2025 that highly unhappy and alarming that the pending over 8.82 lakhs execution petition across the country. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने 16 अक्टूबर 2025 को एग्जीक्यूशन पिटीशन की पेटेंसी के बारे में रिव्यू किया था और पाया था कि थ्रू ऑफ इंडिया 8.82 लाख पेटेंसी एग्जीक्यूशन पिटीशन की है। इसके लिए ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने अपनी नाखुशी जाहिर की और चिंता की इसके बारे में। नेक्स्ट, द एग्जीक्यूशन पिटीशन आर द अपील फिल्ड बाय ए डिग्री होल्डर सीकिंग इन्फोर्समेंट ऑफ court's order is a civil dispute. The degree holder who have already spent yearly successfully fighting no execution petition in the second battle. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने ये क्लियर किया है कि डिग्री होल्डर जो होता है, जो केस को जीत लेता है, वो बहुत सारा टाइम इस पर लगा देता है, अनगिनत ईयर इसमें लग जाते हैं। उसके बाद जब वो जीतता है फाइनल अपीलिंग अथॉरिटी से, तो उसकी फर्स्ट फाइट वार होते हो, पहली लड़ाई वो जीत जाता है। जेडी एग्जीक्यूशन की है वो सेकंड बार है उसकी, वो सेकंड बैटल है उसकी। यानी कि पहला था वो सिविल सूट डालेगा, देन उसकी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपील, देन ऑनरेबल हाई कोर्ट में अपील, देन सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया में अपील। इसके लिए उसको बहुत लंबा टाइम लग जाता है, तब उसको डिग्री मिलती है, देन वो डिग्री होल्डर को आता है। जो विनर होता है, जो केस जीतता है सिविल सूट, उसको कहते हैं डिग्री होल्डर, और जो लूज हो जाता है, जो केस हार जाता है, उसको कहते हैं जजमेंट डेटर। तो जब वो केस जीतता है, फिर उसकी सेकंड केस जड़ा पाता है वो अपना फैसला लागू कराने के लिए, उसको कहते हैं एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट रिमार्क्स while reviewing the compliance of its March 6, 2025 order that directing all high courts would be collected data regarding pendency execution petition within their jurisdiction and decide execution petition within 6 months. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने जो प्रीवियस डिसीजन था 6 मार्च 2025 का, उसका रिव्यू किया। उसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ऑर्डर दिया था 6 मार्च को 25 को कि एग्जीक्यूशन जड़ी है पिटीशन पेंडिंग है, उसका डाटा तैयार किया जाए और इसकी कंप्लायंस विद इन 6 मंथ 6 महीने में इसकी पूर्ति की जाए। नेक्स्ट, एज ए डाटा 8.82 execution petition are pending across the country as per data collected report which is collected by Honorable Supreme Court of India, and 3.38 lakh execution petition have been decided and disposed within 6 months. Honorable Supreme Court India ने जब रिव्यू किया तो उसने पाया कि 6 मार्च 2025 को के डाटे के अनुसार, जो ऑनरेबल हाई कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट को डाटा दिया है, उसके अनुसार 8.82 लाख एग्जीक्यूशन थ्रू ऑफ इंडिया में पेंडिंग थी और इन 6 महीनों में 3.38 लाख
8.82 लाख एग्जीक्यूशन थ्रू ऑफ इंडिया में पेंडिंग थी और इन 6 महीनों में 3.38 लाख जी एग्जीक्यूशन पिटीशन का डिसाइड होगी और डिस्पोज होगी। नेक्स्ट, Honorable Supreme Court of India had also made that it is clear that presenting officer would be held liable for any delay in their jurisdiction. Honorable Supreme Court of India ने ये क्लियर किया है, अगर ये प्रोडेंसी पूरी नहीं होती, ये प्रोडेंसी की कंप्लायंस नहीं होती, इन टाइम कंप्लायंस होती, तो जेड़ा प्रेजेंटिंग ऑफिसर है जो इसके लिए जिम्मेवार है, अपनी जुरिडिक्शन में वो कंप्लाई नहीं करता तो वो लाइबल होएगा, रिस्पॉन्सिबल होएगा इसके लिए। नेक्स्ट, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इन इट्स ऑर्डर 16/2025 order said the degree is passed, it is going to years and years the execution of degree, then it makes in sense would be nothing short of fun of justice. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने यहाँ गाइडलाइन दी है कि एक डिग्री होल्डर को बहुत सारा टाइम डिग्री लेने में लग जाता है। सिविल सूट के डिग्री जो लेता है, डिग्री होल्डर होता है, उसको बहुत सारा टाइम लग जाता है और उससे बाद वो दोबारा केस डालता है एग्जीक्यूशन के लिए, कंप्लायंस लाने के लिए, तो उसमें भी 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं। तो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट इंडिया ने कहा है कि ये एक जस्टिस के साथ मजाक हो रहा है, ये जस्टिस के साथ मजाक हो रहा है कि थ्रू ऑफ लाइफ वो पहला स्ट्रगल करे, अपना केस लड़े, देन लंबे पीरियड से बाद उसको जी है डिग्री मिलती है, फिर उसको एग्जीक्यूशन कराता है, उसकी कंप्लायंस कराता है, उसमें भी 4-4, 5-5 साल लग जाते हैं। तो ये तो एक जड़ा है जस्टिस के साथ मजाक हो रहा है। नेक्स्ट, द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज इशूड गाइडलाइन दैट फॉर्मली डिग्री इन सिविल सूट that declares that the right and liability of parties involvement but winning a lawsuit and getting a favorable degree from a court is only first step and execution petition is the second step. ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने क्या है कहा, डिसाइड किया है कि जी फॉर्मल डिग्री है, जी रस्मी डिग्री है, उसके लेने के लिए जी है ऑनरेबल कोर्ट जी है पार्टियों की राइट्स, उनकी राइट एंड लायबिलिटी क्लियर करती है, तब वो लंबे टाइम के बाद उनको ये डिग्री मिलती है। जो डिग्री मिलती है वो फर्स्ट स्टेप होता है ऑनरेबल कोर्ट का। देन जब डिग्री होल्डर दोबारा केस पाता है, एग्जीक्यूशन पिटीशन पाता है, तो सेकंड स्टेप होएगा। नेक्स्ट, that no Honorable Supreme Court of India would be reviewing for pending execution to next year. Honorable Supreme Court इस पेंडिंग पटेंसी की एग्जीक्यूशन पटेंसी की जी है रिव्यू नेक्स्ट ईयर में करने जा रही है, जो कि ऑन अप्रैल 10/2026 जो कि 10 अप्रैल 2026 को ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया इसके रिव्यू करेगी एग्जीक्यूशन पिटीशन की जो पटेंसी है। इफ नो फ्रूटफुल रिजल्ट वुड बी रिसीव्ड, जेकर इसकी पटेंसी के बारे में बढ़िया कार्रवाई ना हुई, द कंसर्न प्रेजेंटिंग ऑफिसर विल बी हेल्ड लाइबल फॉर एनी डिले। तो जो प्रेजेंटिंग ऑफिसर है वो इस डिले के लिए जिम्मेवार होएगा। Thank you. Okay, if you like my video, please subscribe my channel, like and share my video. Okay, thank you.